तो आज हम लेक्चर नंबर 7 अटेंड करेंगे, जिसमें CSS3 का मार्जिन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो एलिमेंट के बाहर से स्पेस क्रिएट करने के लिए CSS का मार्जिन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। जो एग्जांपल में यहाँ पे रिटर्न है, यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर से मैंने सिलेक्ट किया और मार्जिन टॉप का वैल्यू 20 राइट किया हो और मार्जिन लेफ्ट का वैल्यू 20 राइट किया हो और मार्जिन राइट का वैल्यू भी 20 राइट किया हो और मार्जिन बॉटम का वैल्यू भी 20 राइट किया हो। तो यहाँ से मैंने मार्जिन चारों साइड से 20 पिक्सल राइट किया हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से आउटपुट आएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ कंटेनर क्रिएट किया हूँ। जैसे कि फर्स्ट कंटेनर है, तो देखिए सेकेंड एलिमेंट है, वो अपने चारों साइड से बाहर से 20 पिक्सल स्पेस क्रिएट किया है, ना कि अंदर में क्रिएट करता तो यहाँ से करता। अभी जो अंदर में क्रिएट किया है तो पेडिंग की वजह से क्रिएट किया होगा, जो आप पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कैसे पेडिंग को इस्तेमाल करते हैं। और ये जो बाहर से स्पेस क्रिएट किया है वो मार्जिन के वजह से क्रिएट किया है। तो इसको हम प्रैक्टिकल सेशन में अचीव करेंगे तो आपको क्लियर हो पाएगा। आप जानते हैं मार्जिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखिए मार्जिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज राइट करने का तरीका, जैसे आप कोई भी सिलेक्टर से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो और मार्जिन राइट करना है और उसका 4 वैल्यू होता है। जैसे कि फर्स्ट वैल्यू है टॉप के लिए, सेकंड वैल्यू है राइट के लिए, थर्ड वैल्यू है बटन के लिए और जो लास्ट वैल्यू है वो है लेफ्ट के लिए। जो यहाँ पे वर्ड में रिटेन है, आप लोग इस PDF को जरूर एक बार रीड करना, उसके बाद प्रैक्टिकल सेशन अचीव करना। तो चलिए आप प्रैक्टिकल सेशन अचीव करते हैं। उसके लिए आपको नोटपैड++ ओपन कर लेना है। उसके बाद HTML का कंप्लीट स्ट्रक्चर राइट कर लेना है और आपको कोई भी एलिमेंट में डमी टेक्स्ट यहाँ पे राइट कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैं P टैग में डमी टेक्स्ट राइट किया हूँ। अब इसको मैं इनलाइन स्टाइल शीट में परफॉर्म करूंगा। जैसे कि देखिए इनलाइन स्टाइल शीट राइट करने के लिए मैंने पहले यहाँ पे स्टाइल टैग को राइट किया हूँ। अब इसे मैं सेव करता हूँ और देखता हूँ कि कैसा आउटपुट आता है। और देखिए मैंने इस पे रिफ्रेश करा तो कुछ इस तरह से टेक्स्ट रिटर्न है और इसमें आप मार्जिन प्रॉपर्टीज को यूज करूंगा। देखिए मैं सिलेक्ट करता हूँ इसे एलिमेंट सिलेक्टर से, फिर यहाँ से मार्जिन टॉप प्रॉपर्टीज को राइट करता हूँ। इसका वैल्यू मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल। फिर यहाँ से मैंने सेव करा। अब यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ कि ये जो P एलिमेंट है उसके अंदर से खिसका है या उसके बाहर से खिसका है। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपको अभी बताता हूँ। तो एक बॉर्डर प्रॉपर्टीज है CSS का, इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे जानेंगे। अभी मेरे को जरूरत पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसका वैल्यू मैं 1 पिक्सल राइट कर दिया, फिर सॉलिड और रेड, फिर यहाँ से मैंने सेव करा और यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए P एलिमेंट के बाहर से यहाँ पे स्पेस क्रिएट हुआ। जैसे कि मैंने मार्जिन टॉप राइट किया 20, तो P एलिमेंट के बाहर से है। और जो P एलिमेंट के अंदर से स्पेस क्रिएट होता, तो जैसे कि P एलिमेंट है तो टॉप के तरफ से नीचे घिसक चुका होता जो टेक्स्ट है वो। जैसे कि आप बॉटम में यहाँ पे थोड़ा देख सकते हो, इस तरह से ऊपर स्पेस क्रिएट होता। तो आप समझ चुके हो मार्जिन से एलिमेंट के बाहर से क्रिएट होता है, ना कि अंदर से स्पेस क्रिएट होता है। तो अब इसके बाद जानते हैं मार्जिन बॉटम के बारे में। तो इसको भी मैं 20 पिक्सल राइट करता हूँ। यहाँ से मैं सेव करा, फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो आपको अभी ये पता नहीं लग रहा होगा कि नीचे से स्पेस क्रिएट हुआ है या नहीं, क्योंकि इसके नीचे से तो सारा स्पेस ही है। तो उस डाउट को मैं क्लियर करने के लिए मैं एक और एलिमेंट क्रिएट करता हूँ नीचे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और P एलिमेंट को राइट करा। अब यहाँ से मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने सेव करके रिफ्रेश किया तो अब आपको पता लग रहा है कि ये जो फर्स्ट वाला P एलिमेंट है उसके नीचे से भी 20 पिक्सल स्पेस क्रिएट हो चुका है और ऊपर से भी 20 पिक्सल स्पेस क्रिएट हो चुका है। तो अब मार्जिन लेफ्ट के बारे में जानते हैं। तो मार्जिन लेफ्ट मैंने यहाँ पे राइट करा, उसका वैल्यू मैं 50 पिक्सल राइट करता हूँ, फिर यहाँ से मैं सेव करता हूँ। तो देखिए मार्जिन लेफ्ट से 50 पिक्सल स्पेस क्रिएट हो चुका है। और आप ये ध्यान कर रहे होंगे कि फर्स्ट एलिमेंट है उसमें भी क्रिएट हो रहा है और सेकेंड एलिमेंट है उसमें भी क्रिएट हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये दोनों के दोनों P एलिमेंट में रिटर्न है। मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया हूँ, P एलिमेंट को सिलेक्ट किया हूँ। तो इस पेज में जितने भी P एलिमेंट होगा वो सारे में CSS का प्रॉपर्टीज परफॉर्म होगा। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में पहले ही समझ चुके हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो पिछले वीडियो जितना है प्ले लिस्ट में जाइए, वो सारा आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जानते हैं मार्जिन राइट के बारे में। इसका वैल्यू भी मैं 50 पिक्सल राइट करूंगा, फिर यहाँ से सेव करता हूँ और यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए राइट से भी 50 पिक्सल स्पेस क्रिएट हो चुका है। तो इसी तरह से आप मार्जिन को इस्तेमाल करके जो भी एलिमेंट है उसके बाहर से स्पेस क्रिएट कर सकते हो। तो आप जानते हैं मार्जिन का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहाँ पे मैं मार्जिन राइट करूंगा और एक वैल्यू में राइट करता हूँ इसमें 100 पिक्सल। यहाँ से मैं सेव करता हूँ। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए मार्जिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज को राइट करा, उसमें एक ही वैल्यू दिया 100 पिक्सल। तो एक ही वैल्यू देने के कारण से यहाँ से क्या हुआ कि चारों तरफ से 100 पिक्सल लागू हो चुका है। जैसे देखिए टॉप, लेफ्ट, बटन और राइट से भी लागू हो चुका है। तो मार्जिन में सिर्फ एक ही वैल्यू देंगे तो चारों तरफ से लागू हो जाएगा। तो ये कब इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ये एलिमेंट है तो इसके चारों साइड से हमको सिमिलर स्पेस क्रिएट करना हो तो मार्जिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज में एक ही वैल्यू राइट करेंगे। उसके बाद में अब सेकेंड वैल्यू भी राइट करता हूँ, यहाँ से मैं सेव करता हूँ। मैं रिफ्रेश करा तो देखिए फर्स्ट वैल्यू में 100 पिक्सल राइट किया था और सेकेंड वैल्यू में 50 पिक्सल। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि फर्स्ट वैल्यू में 100 पिक्सल राइट करा तो फर्स्ट वैल्यू से टॉप एंड बटन में 100 पिक्सल स्पेस क्रिएट हो चुका है और सेकेंड वैल्यू में मैंने 50
50 पिक्सल राइट किया हूँ तो लेफ्ट और राइट से 50 पिक्सल क्रिएट हो चुका है। तो अभी आप जान चुके हो कि मार्जिन में एक ही वैल्यू राइट करने से चारों साइड से स्पेस क्रिएट होगा और 2 वैल्यू राइट करने से फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा टॉप एंड बटन के लिए, सेकेंड वैल्यू हो जाएगा लेफ्ट एंड राइट के लिए। अब इसके बाद आता है 4 वैल्यू राइट करने को, तो यहाँ से मैं थर्ड वैल्यू में 30 पिक्सल राइट कर दूंगा, लास्ट वैल्यू में 20 पिक्सल राइट करता हूँ, यहाँ से मैं सेव करता हूँ। तो देखिए मैं रिफ्रेश किया, जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो फर्स्ट वैल्यू में 100 राइट करा था तो टॉप से लागू हो चुका है, और सेकेंड वैल्यू में 50 राइट किया था तो राइट से लागू हो चुका है, और थर्ड वैल्यू में 30 पिक्सल राइट किया था तो बटन से लागू हो चुका है, और लास्ट वैल्यू में 20 राइट किया था तो लेफ्ट से लागू हो चुका है। तो अभी CSS का आप मार्जिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज के बारे में भी जान चुके हो। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।